बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि आपको पता ही है जिस तरह पाकिस्तान में जब भी कोई मखसूस मुलाजमीन को कोई रिलीफ दिया जाता है तो उसी तरह तर्ज का कोई रिलीफ जो है वो दूसरे मुलाजमीन को लाजमी दिया जाता है। तो आपको पता है कि पिछले दिनों 85% जो इजाफा हुआ रेंटल सेलिंग में, उस इजाफे के बाद उसका इम्प्लीमेंट हुआ और ये सिर्फ़ और सिर्फ उन मुलाजमीन के लिए था जो वफाकी मुलाजमीन 6 बड़े शहरों में काम करते हैं, जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और इस तरह के 6 ऐसे शहर हैं जिसमें वो काम करते हैं। और उन्हीं शहरों में सिर्फ़ और सिर्फ रेंटल सेलिंग के हवाले से जो मुलाजमीन हैं उनका 85% इजाफा किया गया। उसके बाद बाकी मुलाजमीन जो वफाकी तर्ज पे काम कर रहे हैं उन मुलाजमीन का ये एहतजाज है, और दूसरे जो सूबाई लेवल पर हैं उन तमाम मुलाजमीन का ये एहतजाज है। और वो इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म को, इसके अलावा जो भी वज़ारत ख़जाना से जो बंदे हैं उनको, और बाकी मुलाजमीन जो हैं उन्होंने भी अपना एहतजाज जो है वो वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर रिकॉर्ड करवाया। तो वज़ीर आज़म साहब ने इस सूरत हाल को देखते हुए अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंट्स मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट जो कि बाकी जितने भी वफाकी अदारे हैं और वफाकी सतह पर जो दिया जाता है उस हवाले से उसमें जितना इजाफा किया गया है उसके हवाले से उन्होंने मांग की एटलीस्ट हमारा जो इजाफा है वो कम अज़ कम इनके बराबर होना चाहिए। पहली आपको पता है कि इस हवाले से पहले भी एक कमेटी बन चुकी थी जो कि हाउस रेंट के हवाले से थी कि दूसरे मुलाजमीन का हाउस रेंट बहुत कम है, बड़े शहरों का अलग है, छोटे शहरों का अलग है। मतलब ये है कि जो भी मुलाजम जब किराए पे रहता है तो उसके हल्का किराया दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से। बड़े शहरों में किराया ज़्यादा होता है, छोटे में कम होता है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इसमें बाकायदा फ़र्क रखती है और वाज़ेह फ़र्क होता है। 16 दिसंबर 2022 को एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में तमाम तरह जो है वो मामलात उस हवाले से देखे गए थे कि रेंट के और इसके अलावा जो भी मालूमात थी वो इकट्ठी की गई थी अलाउंसेस के हवाले से, और इसकी सरबराही वज़ीर ख़जाना साहब कर रहे थे। मगर उसके बाद इस कमेटी ने कोई खातर ख्वाह जो है वो इस हवाले से काम नहीं किया। अब जो है वज़ीर आज़म साहब के हुक्म के मुताबिक जो है वो कमेटी बन गई है। इस कमेटी में जो हाउस अलाउंस है, जिससे रेंटल सेलिंग के हवाले जिस तरह हुआ उसी तरह, इसके अलावा जो मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंट्स अलाउंस है, इस तरह वो तमाम अलाउंसेस जो कि वफाकी सतह पर जो 6 शहरों में रहने वाले मुलाजमीन को दिए जा रहे हैं उसी तर्ज पर इनको जो बाकी मुलाजमीन वफाकी सतह पर काम कर रहे हैं और सूबाई सतह पर काम कर रहे हैं इनके लिए जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने एक पैकेज तैयार किया और कमेटी की ड्यूटी लगाई है और एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। इसमें वाज़ह तौर पर कहा गया है कि ये 28 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। इसमें कहा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप रिपोर्ट जमा करवाएं और इसमें बताएं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कि जो रेंटल सेलिंग के हवाले से जो दिया जाता है पैकेज और जो बाकी मुलाजमीन जो पैकेज ले रहे हैं उसमें जो फ़र्क है वो बताया जाए। फ़र्क तो आपको वाज़ह पता ही है, कहीं पर 1000 है तो इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो रेंट की सूरत हाल है वो ज़्यादा है, तो उस वाले से वहाँ पर अलाउंस भी ज़्यादा है। छोटे शहरों में अलाउंस कम है और बड़ा कम दिया जाता है, 1300 और बड़े शहरों में 2500 और इस तरह जो है वो 2000 वहाँ पर 8000। तो इस तरह का जो फ़र्क है इस वाले से रिपोर्ट तलब की है। तो इसकी सरबराही फाइनेंस सेक्रेटरी कर रहे हैं और जो 17 स्केल के तमाम मुलाजमीन हैं और इससे नीचे जितने भी मुलाजमीन हैं जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक तमाम के लिए ये खुशखबरी है कि उनको जल्द जो है वो मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट जो है वो इंशाल्लाह मिलेगा। और ये वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर जो है वो कमेटी के काम सुपुर्द लगाया है और जल्द इसके ऊपर काम जारी होगा और आपको अलाउंसेस मिलेंगे। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।